अब्बा जी आप हौसला रखे, आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं। ये देखे हम अस्पताल में आ गए हैं। बेटा तबीयत बड़ी खराब हो अब्बा जी डॉक्टर आपका इलाज करेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। आप इधर बैठे। बेटा तुम अस्पताल तो मुझे ले आए हो, मगर इतना महंगा मेरा इलाज कैसे करवाओगे? अब्बा जी आप इधर लेटे, मैं कुछ करता हूँ। बेटा मुझे घर ले चलो। या अल्लाह मेरी जेब तो खाली है, मैं कैसे अब्बा जी का इलाज कराऊंगा। हाँ बड़े भाई के पास जाता हूँ मैं। हाँ छोटे, क्या बात है? सुबह सुबह खैर है? भाई अब्बा जी की बड़ी तबीयत खराब है, मैं उसे हॉस्पिटल छोड़ के आया हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अब्बा जी का इलाज करवा सकूँ। आप चले मेरे साथ। कारोबार में पहले इतने नुकसान हो चुके हैं, मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊं? ओ भाई अब्बा इतनी सीरियस कंडीशन में है और अभी भी तुम्हें पैसों की पड़ी हुई है। चलें भाई आप मेरे साथ हॉस्पिटल तो आए एक दफा। यार तू जा, मैं आ जाऊंगा, कुछ करता हूँ मैं। जाओ आप। मुझे लगता है अब्बे की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। अब्बे को अगर कुछ हो गया, वो ना ये छोटा सारी जायदाद अपने नाम करवा ले। और वो सोने का कमरा भी तो है ना हमारा अपना, का भी तो अभी हिसाब होना है ना। मुझे भी वहाँ पे पहुँचना चाहिए। छोटा बड़ा तेज है, वो ना सारा कुछ ही ले जाए। मैं जाता हूँ अभी। अब्बा जी मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, आप फिक्र ना करें, आपका मैं इलाज करवा दूंगा। तुम्हारा भाई किधर है? अब्बा जी मैं भाई के पास गया था, वो बस आ रहे हैं। उसको जल्दी से बुलाओ बेटा, मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं। हाँ अब्बा जी ठीक ठाक हो? बेटा तारक तुम आ गए, अल्लाह का शुक्र है तुमने तुमको देख लिया। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें देखे बगैर इस दुनिया से चला जाऊंगा। वो अब्बा जी हौसला करें, कुछ नहीं होता आपको। और छोटे दवा दारू का बंदोबस्त किया है या नहीं? अरे भाई तुम्हें तो पता है मेरे पास कोई काम धंधा ही नहीं है, मैं कहाँ से करूँ इंतजाम। बाजी हौसला करें। बाजी अपने होते होते ही हमारी जायदाद का बंटवारा कर दें, बाद में बड़े मसले मसाइल होते हैं। दो तो भाई हैं हम बस। ओ भाई अब्बे की कंडीशन तो देखो, तुम्हें जायदादों की पड़ी हुई है। वो छोटे ये फैसले होने जरूरी है, तुम्हें नहीं पता बाद में ये बहुत मसले बन जाते होते हैं। रुको भाई। नहीं बेटा तुम्हारा भाई ठीक कह रहा है, जैसे वो चाहता है हम उसे वैसे ही कर देते हैं। वो अब्बा जी हवेली और घर ना ये छोटे को दे दें। वो सोने का कमरा नहीं जोन साहब, वो बस मुझे दे दें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटा वो सोने वाला कमरा तुम क्या करोगे? वो अब्बा जी आप उसको छोड़ें, बस बंटवारा करने वाली बात करें। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे खुश हम भी वैसे ही खुश। ओए, ये पकड़ और ये अब्बे का लाई वगैरह करा, मैं आता हूँ। अब्बा सोने का कमरा कहाँ पे है? बेटा वो जो तुम्हारे चाचे असगर की हवेली के साथ जो कमरा है वो ही हमारा है बेटा। बाजी बात मैं समझ गया। तू छोटे अब्बे का ख्याल कर, मैं लगाता हूँ चक्कर। हाँ चाची असगर ने यही बताया। 5 minutes later. यार ये मेरे साथ मजाक हुआ है। मैंने तो सुना था ये सोने का कमरा है। यहाँ पे तो बेड और चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं। यार ये तो सारी जगह इंसानों के सोने के लिए बनी हुई है। मैं तो सोने का इसको समझता रहा हूँ, शायद ये सोने का बना होगा। छोटा हवेली और घर का मालिक बन गया। ये कि मैं बर्बादी का सौदा कर बैठा हूँ। अभी जाता हूँ मैं अब्बे के पास। शुक्र है अब्बा जी आपकी तबीयत काफी बेहतर हो गई है। आपको ड्रिप और इंजेक्शन लगे हैं ना, आप काफी बेहतर आगे से हो गए हैं। चले अब आप घर चलें। शुक्र है बेटा अल्लाह का। अब्बा जी ठहरे ठहरे, ये क्या मजाक है? उसको हवेली और घर, मुझे छोटी सी कमरी सी दे दी है आपने। बेटा तुमने खुद ही तो कहा था कि वो कमरा तुम्हें दे दूं, तो मैंने तुम्हें वो ही दे दिया। अब्बा जी मैं तो सुनता आ रहा था वो सोने का कमरा बना हुआ है, वो तो कमरी सी है। और वो तो ईंटों पत्थरों का ही बना हुआ है, वहाँ पे सोने का नामो निशान नहीं है। बेटा मैंने कब कहा था कि वो सोने का कमरा है? तुमने तो पूरी बात ही नहीं सुनी। वो तो सोने वाला कमरा था और हम उसी घर में तुम्हारे बाप दादा से जब काम पे वापस आते तो वो तो हम उसमें सोते थे। बेटा तुम क्या समझ बैठे हो? बेटा ये तो अपना नसीब की बात है। किसी को बाप मिल गया, किसी को जायदाद मिल गई। भाई बाप भी ले गया और जायदाद भी ले गया। मेरा लालच मुझे फिर ले बैठा।